सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है, देवपुरिया का आईएएस में स्वागत है। और मित्रों, शुरुआत हो रही है एक नए प्रोग्राम की, जो कि आपका आपके नए वर्ष के साथ शुरुआत हो रहा है और शुरुआत हो भी चुका है। आज चर्चा इसी पर करेंगे और चर्चा करेंगे लोक सेवा आयोग के नई परीक्षा तिथियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कैलेंडर बस घोषित होने जा रहा है। 2024 की प्रारंभिक परीक्षा ने आपके रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। जीएस के साथ-साथ सीसेट ने भी आपको रुला दिया है। जीएस में आपके स्कोर भी 90 तक पहुँचे हैं, लेकिन सीसेट में आप क्या हैं, फेल हैं। क्यों? क्योंकि आप सीसेट पर ध्यान देते नहीं हैं और अंतिम समय में आप सीसेट को क्रैक करना चाहते हैं। नहीं, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, अच्छी रणनीति नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक समग्र तैयारी हो, कैसे आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालीफाई करें, प्रारंभिक परीक्षा को क्वालीफाई करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, और इसको क्वालीफाई करने के लिए आप एक सतत तरीके से अपना स्व-मूल्यांकन सब्जेक्ट और करंट अफेयर सहित सीसेट सहित सभी विषयों पर कैसे करते रहें, तो आइए हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए। इस प्रोग्राम में हम आपको वो बहुत कुछ दे रहे हैं, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा को क्वालीफाई करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी के साथ और लोक सेवा आयोग के बदलते पैटर्न के अनुरूप होगा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास की शुरुआत भी देखिएगा, इसके साथ जो आपकी क्लासेस जुड़ी उनको भी देखिएगा। देखिए, आप जानते हैं लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 में ढेर सारी वैकेंसीज रिलीज कर रहा है और 2025 के लिए उसके अपने कैलेंडर भी जारी हो रहे हैं। कैलेंडर बस आजकल में ही कैलेंडर भी आ जाएगा और ढेर सारी वैकेंसी आ रही है, लेकिन उसमें आपके लिए जो सबसे प्रतिष्ठित आपकी जो जॉब है और उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा का सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी सेवा है, वो आपका पद है, वो है यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम और 2024 के मुख्य परीक्षा का प्रोग्राम आप जानते हैं कि ये जून में प्रस्तावित है। परीक्षा 2024 का परिणाम बस फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, लेकिन 2025 की परीक्षा कब होगी? सितंबर में होगी। अब 2025 की परीक्षा सितंबर में होगी, आपके पास समय कितना है? आप देख लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके पास 8 महीने का समय है। इस 8 महीने में आप चाहें तो आप यूपीपीसीएस की समग्र तैयारी कर सकते हैं। यूपीपीसीएस 2025 को आप क्रैक कर सकते हैं, 2026 के लिए आप बेस तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीपीसीएस 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, 2026 पीसीएस 2026 के लिए अपना आधार मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस प्रारंभिक परीक्षा के मेंटरशिप प्रोग्राम में आप शामिल हुइए। इस प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटजी, प्रारंभिक परीक्षा में आपको कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की गलती आप कहाँ करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में आपका संपूर्ण कंटेंट कितना होना चाहिए, कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी पर आपकी एक विशेष पकड़ बन जाएगी। आपका उस पर कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा, आपकी उस पर जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, आपका वो आधार मजबूत हो जाएगा। और इसी के लिए हमारा ये प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है। इस प्रोग्राम को आपके अपनी सफलता के लिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, अपने आधार को मजबूत करने के लिए आपको इसको लेकर के चलना होगा। मित्रों, आप देखें 2025 में आपको जीएस भी अपना कंप्लीट करना है, सीसेट भी अपना कंप्लीट करना है। अगर आप यूपीपीसीएस की बात करें, यूपीपीसीएस के लिए आपको अपना जीएस भी स्ट्रांग करना है और जीएस में सभी आपके जो टॉपिक हैं, सभी 7-8 टॉपिक, उनको आपको पूरा लेकर के चलना होगा। उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको मजबूत कर सकते हैं। और चलना ही नहीं है, आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से, जैसे आप पहले क्या करें, आप पहले अपना टॉपिक पूरा करें, फिर टॉपिक के टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन करें, फिर उसके कंप्लीट क्वेश्चन करें। विगत सालों के क्वेश्चन करें और आप प्रश्न स्वयं बनाएँ, हर टॉपिक के। जैसे मान लिया आप संविधान आप पढ़ रहे हैं, अब संविधान में आपने पढ़ लिया, अनुसूची पढ़ लिया। आपने देखा कि अनुसूची में इस बार भी प्रश्न पूछे गए थे, तो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अनुसूची को आप इतना तैयार कर लें कि वहाँ से जुड़े कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना होने पाएँ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वहाँ से कैसे-कैसे मिलान वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको सीधे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं।
इन सभी पर आपकी क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। जब आप टॉपिक पर कमांड कर लेंगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा और तब फिर कहीं से कोई प्रश्न पूछा जाए, तो आप उसको हल करने में सक्षम होंगे। और इसके लिए कोई जादुई छड़ी नहीं है कि बस जादुई छड़ी लगा दिया गया और आप रेडी होकर के तैयार हो गए। इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उसको आपको तपना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा और मात्र ये नहीं कि आप बस पीवाईक्यू हल कर लें और आप समझ लें कि हम तीरंदाज बन गए हैं। नहीं, आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्टिव ज्ञान रखना पड़ेगा। आपके पास एक रिच कंटेंट होना चाहिए। रिच कंटेंट के साथ जब आप अपने पीवाईक्यू को और इनको सबको आप लेकर के चलेंगे और आगामी क्वेश्चनों को आप लेकर के चलेंगे, ठीक है? तब आप इस स्थिति में होंगे कि आप सारी चीज़ों को लेकर के चल सकें। देखिए यूपीपीसीएस 2024 में आपके प्रश्न बहुत कठिन नहीं थे, प्रश्न सरल थे लेकिन प्रश्नों को जो पिछले प्रश्न हो गए, प्रश्नों को थोड़ा-सा स्टडी तरह से घुमा दिया और क्या हुआ धड़ाम से मेरिट जो मेरिट 90 जानी चाहिए थी, वो आज जो है आप देख रहे हैं, आज वो 70 पर आकर के रुक गई है, 75 पर आकर के रुक गई है, 70 के आस-पास मेरिट पहुँच गई है। तो ये स्थिति होती है, आपको क्या करना है, आपको उसी के अनुरूप लेकर के चलना है। और वही नहीं, जीएस, जीएस को हम देने जा रहे हैं आपके साथ क्लास और टेस्ट। टेस्ट की रेगुलरिटी आप बनाए रखें। टेस्ट की रेगुलरिटी से आपका स्वमूल्यांकन हो जाता है और इस मूल्यांकन से आप कितने तैयारी में हैं, ये पता चल जाता है। इसलिए टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट ये नहीं कि आप बैठे-बैठे आपको एक समय के साथ टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने का मतलब है कि आप अगर घर पर भी टेस्ट दे रहे हैं, तो आप समय देखिए और समय के साथ आप टेस्ट सीरीज़ को हल करें। देखें कहाँ-कहाँ कमियाँ हो रही हैं, किस टॉपिक पर आपकी कमांड कम है। इस तरीके से लेकर के चलेंगे तो वो क्या होगा, सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी होगी आपके लिए। तो आपको उसको लेकर चलना होगा। और सीसेट आप देख रहे हैं सीसेट, देखिए सीसेट को आप इसलिए हल्के में ले रहे हैं क्योंकि ये क्वालीफाइंग है और क्वालीफाइंग में थोड़ा-सा अगर तारतम्य बिगड़ गया तो आप क्या है धड़ाम से पीछे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। आपका सारी की कराई मेहनत बेकार हो जाती है, आपकी जीएस की कॉपी नहीं चेक होगी। तो जब सीसेट आपका मजबूत होगा, सीसेट मजबूत करने के लिए एक किसी एक पोर्शन पर नहीं, आपका मैथ्स और रीजनिंग अगर स्ट्रांग है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैथ्स स्ट्रांग है या मैथ कमज़ोर है, रीजनिंग स्ट्रांग है, तो रीजनिंग को आप स्ट्रांग कर लीजिए। इसके अलावा आपका हिंदी हिंदी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो है अंतर्व्यक्ति कौशल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका संप्रेषण कौशल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप इतना तैयार कर लें, केवल आप हिंदी, अंतर्व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल, डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग इतना आप तैयार कर लें, 5 टॉपिक आप तैयार कर लें, आप कम से कम आपके क्वेश्चन सदैव किसी भी परीक्षा में 60 से ऊपर होंगे। 60 प्लस क्वेश्चन आपके सही होंगे, आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं। रीजनिंग, हिंदी, अंतर्व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल, डिसीजन मेकिंग। रीजनिंग में आप देख रहे हैं 2-3 तरीके से रीजनिंग में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक पर आपको स्ट्रांग रखना होगा। कितना तैयार कर लेते हैं तब जब आपका मैथ कमजोर हो। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, तो आप मैथ रीजनिंग को लेकर के आप आगे अपनी स्टडी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए अंतिम समय में नहीं, अंतिम 10 दिन में नहीं, अंतिम 15 दिन में नहीं, इसके लिए आपको सतत लेकर के चलना पड़ेगा। सतत का मतलब अभी से ही आप इसको लेकर के चलिए। सीसेट के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है, उसी स्ट्रेटजी के अनुसार हम लेकर के चल रहे हैं। तो सीसेट आपका कंप्लीट टॉपिक आपको मिलने जा रहा है। आप इस मेंटरशिप पर अगर आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको यूपीपीसीएस का समग्र कोर्स प्रारंभिक परीक्षा की क्वालीफाई होने तक, यानी आपके यूपीपीसीएस 2025 के लिए, 2026 के लिए। 2025 के लिए तो हम आपको क्वालीफाई करने की स्थिति में लेकर आएँगे, 2026 के लिए भी हम आपको बिल्कुल तैयार कर देंगे, बस 2026 का घोषणा हो और आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो प्रारंभिक परीक्षा को अगर आप क्वालीफाई करना चाहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा चाहते हैं कि कोई भी आपका प्रीलिम्स एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो और आप जाएँ और बैठ जाएँ तो आप वहाँ क्वालीफाई करने की स्थिति में रहें। उसके लिए आपको हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ना होगा। यहाँ से जुड़िए और आप अपनी सफलता सुनिश्चित करिए 100% गारंटी के साथ। 100% गारंटी के साथ ये प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है। तब जब आप अभी तक क्यों नहीं क्वालीफाई कर पाए हैं? क्या कमियाँ रही हैं आपकी? क्या कमियाँ रही, उन कमियों का मूल्यांकन क्या आपने किया है? नहीं किया है तो आइए हमारे साथ उन कमियों का मूल्यांकन कीजिए। कमी क्या रही है? कमी आपकी जो सबसे बड़ी कमी रही है, वो तो ये रही है कि पिछले उसमें आपने सबसे अधिक किस पर ध्यान दिया है? आपने विगत सालों के प्रश्नों पर ध्यान दिया है। तो जो विगत सालों के प्रश्न हैं, वो कितने आएँगे? आपकी जो कमी रही है, आपने वर्ष भर क्या किया है? आपने
कि वाई क्यों लगाया है। आपने जो है पुनरावलोकन देखा है, उससे नहीं उसकी भी स्ट्रेटजी होती है। अगर आप पुनरावलोकन देख रहे हैं तो उसके टॉपिक को देखिए, कैसे देखिए उसको हम बताएँगे आपको। जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं, उसी के सहारे मत रहिए। विगत वर्षों के प्रश्न आप हल कर लेते हो, सोच लेते हैं कि उसी में से आपके 40 क्वेश्चन आ जाएँगे, आपका हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है। आप उसको देखिए, मानवीय भूल आप बार-बार कर रहे हैं। आपकी मानवीय भूल बार-बार हो रही है, इसको आपको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे मानवीय भूल को? मानवीय भूल को रोकने के लिए आपको छोटे-छोटे प्रश्नों पर ध्यान देना होगा। आपको प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ना होगा। प्रश्नों को आप कई बार क्या करते हैं, प्रश्नों को पढ़ने में आपकी गलतियाँ हो जाती हैं। उनको रोकिए, उनको रोकिए। सभी सबसे पहले हमने आपको पहले बताया था, जब परीक्षाओं से पहले हम आपको बताते हैं। इसके साथ हम लगातार आपके साथ चर्चा करते हैं। मानवीय भूल को रोकिए आप, इसको रोकिए। आप ओएमआर भरना सीखिए, ओएमआर भरना सीखिए। ओएमआर ही अपना ही भरते हैं। ओएमआर जब आप भरते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके भरने में गलत हो जाते हैं। उनको रोकिए, एक-एक प्रश्न आपकी मेरिट को रोक रहा है। आप बिल्कुल बॉर्डर पर पहुँच कर के रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी-छोटी गलतियों ने क्या है, आपको बाहर कर दिया है। आप आपकी जो विषय सामग्री है, विषय की गहनता है, उसकी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों कमी है? क्योंकि आप अच्छे नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं। आप बस ऊपर-ऊपर, ऊपर-ऊपर पढ़ करके और आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के चक्कर में हैं। नहीं, विषय की गहनता पर बल देना होगा। इससे क्या होगा? इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। इस पर आप ध्यान दीजिए। सभी प्रश्नों को देखिए। आप जब पेपर देखते हो सभी प्रश्नों तक अपनी पहुँच बनाइए। सभी प्रश्न तक आप पहुँचिए। ये विगत वर्षों की कमियाँ रही हैं, जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में क्वालीफाई होने से रोक रहा है। समय का प्रबंधन कीजिए। समय का प्रबंधन कीजिए, टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि टाइम के मैनेज ना होने से आप क्या है, आपका प्रीलिम्स रुक रहा है। क्यों रुक रहा है प्रीलिम्स? आप इसको रोकिए, ध्यान दीजिएगा। इसी चीज़ों को पर मूल्यांकन करते हम क्या कर रहे हैं, हम आपके समीक्षा अधिकारी के लिए रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसके लिए पूरा रिवीजन शुरू हो रहा है। रिवीजन एवं टेस्ट और ये टेस्ट जो हो रहा है, ये आपका नए पाठ्यक्रम के आधार पर है। नए पाठ्यक्रम में है। नए पाठ्यक्रम का मतलब है कि 200 प्रश्नों पर आपके 200 प्रश्नों की सीरीज़ के साथ आपको 200 प्रश्नों की सीरीज़ दी जा रही है। 200 प्रश्नों की सीरीज़, इसमें आपके 140 प्रश्न जीएस के होंगे और प्लस आपके 60 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे। हिंदी के होंगे। इस समीक्षा अधिकारी में आप कोई गलती ना करें। यूपीपीसीएस में अगर गलतियाँ हो गई हैं, वो गलतियाँ अब आगे आने वाले यूपीपीसीएस 2025 में नहीं होनी चाहिए। 2026 में नहीं होनी चाहिए। बीईओ की परीक्षा भी आपकी होने वाली है। 2025 में बीईओ का भी एग्ज़ाम होगा। इसके लिए भी आयोग ने अपनी डेट सुरक्षित कर दी है। तो इस पर भी आपको पूरा ध्यान देना है। जो बीएड डिग्री धारक हैं, बीएड डिग्री धारकों के लिए इस समय बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी चल रही है। बीएड डिग्री धारकों के लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। अब गए तो तब गए। इसलिए आप बीओ पर भी अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। उसमें केवल आप ही प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं आएँगे। तो जब आपको प्रवेश करना है तो आप क्यों नहीं इस पर आ रहे हैं? आप आइए, बीओ की तैयारी कीजिए।
बीओ की क्लास के साथ जुड़िए और अपने सफलता को सुनिश्चित कराइए। आप यहाँ पर बहुत बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आपके अभी इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका पैटर्न इनके पैटर्न से अलग है। ये पैटर्न आपका विशेष पैटर्न है, तो इस विशेष पैटर्न पर आप आइए। प्रारंभिक परीक्षा का तीनों का पैटर्न वही है, लेकिन मुख्य परीक्षा के पैटर्न में से आपके सभी के बदलाव हैं। प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले तो आपके लिए इसमें चुनौती क्या हुई है? आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्या बनी है? प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स क्वालीफाई करना। प्रीलिम्स नहीं तो फिर 1 साल पीछे हो गए। अब आप सोचिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी गिर रहा है, इससे आपके अपने अपने ही स्ट्रेटजी पर, अपनी ही पढ़ाई पर प्रश्न लग रहा है, ये ना लगने पाए। आप प्रीलिम्स क्वालीफाई करते जा रहे हैं, मेंस में आप अगर एक आध बार अटक भी गए, तो कम से कम कॉन्फिडेंस बना रहता है कि आप प्रीलिम्स क्वालीफाई करके मेंस तक पहुँचे हैं। इसलिए प्रीलिम्स को क्वालीफाई करना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। आपके अपने ज्ञान, प्रतिभा और योग्यता और क्षमता पर प्रश्न लग रहा है। इसलिए अब प्रश्न नहीं लगाना है, आपको प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के लिए 100% अपना देना है और स्ट्रेटजी के साथ, कमियों को दूर करते हुए। आइए हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में देखिए वही, जानिए वही, जहाँ से आपकी कमियाँ रही हैं, उनको दूर कीजिए और एक फुल रिच कंटेंट के साथ, एक फुल रिच टेस्ट सीरीज के साथ इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के चलिए। ये प्रोग्राम आपकी अपनी सुविधानुसार है। आपकी ये क्लास ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास है और रिकॉर्डिंग क्लास है। आप कभी भी इसको देख सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। भारतवर्ष में अगर आप कहीं आप यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी के इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। देश के बाहर भी है तो आप कर सकते हैं। आपके लिए सबसे सूटेबल है और आपके लिए सबसे बड़ी बात है, आपके लिए एक प्रत्यक्ष मार्गदर्शन। आपको मैं बताऊँ कि जो सबसे खराब अनुभव आपके ऑनलाइन का ये है कि आपके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपके साथ जुड़ता नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर से आपकी बात नहीं हो पाती है। आप देख रहे हैं जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपको अपने एजेंटों के माध्यम से आपको फँसाने का प्रयास करते हैं। यहाँ सीधे-सीधे हमारा और आपका कंटेंट सीधे हो रहा है। इसलिए इस पर आपको भरोसा रखना है। आपको एजेंटों के माध्यम से आपका चयन नहीं होगा। एजेंट आपका चयन तब होगा जब हम सीधे आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आपकी सफलता में हमारा आपके साथ प्रत्यक्ष मेंटरशिप होना ज़रूरी है। एजेंटों के माध्यम से नहीं, उन लोगों के माध्यम से नहीं जो कभी इस सेवा क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं और वो एक प्रोफ़ेशनल हाव-भाव दिखा करके और आपको लुभा रहे हैं। बचिए उनसे। आइए अपने जड़ों पर ध्यान दीजिए, अपनी योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन कीजिए और आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आप अपनी क्षमताओं को इंक्रीज़ कीजिए, बढ़ाइए। जो कमियाँ रही हैं उनको हम दूर करेंगे और आपके इस पूरे कंटेंट के साथ, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपके साथ चलेंगे। आइए इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़िए और आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, क्योंकि अब समय नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। अगर चूक गए तो चूक गए, पा गए तो पा गए। तो आइए चूकने की स्थिति में ना रहें, ऐसा कुछ कर लिए कि सब पाना ही पाना रहे। आइए अगर आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं, तो यूपीपीसीएस के लिए अगर आप समीक्षा अधिकारी जो आपकी सबसे रणनीत है और ये आपका अप्रैल-मई में आपका एग्ज़ाम ये भी हो जाएगा और फिर अगला 2025 का भी आएगा, 2025-26 का भी आरओ आएगा। आप ऐसी तैयारी रखिए जो आपका सब हो जाए, ये भी हो जाए और आपका ये भी हो जाए। क्यों नहीं आप इसके लिए तैयार हो रहे हैं? आइए और नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका 200 प्रश्नों का एक नया सीरीज़ जो आपका है, आइए जुड़िए। लगभग 15 15 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। इस 15 टेस्ट को आप फ़ॉलो कीजिए और पूरी क्लास का रिवीजन कीजिए। पूरी क्लास के रिवीजन के साथ और 15 टेस्टों की श्रृंखला के साथ यहाँ आपको दिया जा रहा है। अगर आप देंगे तो यहाँ पर आपको 30 टेस्ट दिया जा रहा है। आपको 30 टेस्ट मिल रहा है, जिसमें से आपका 15 टेस्ट आपका आपका जीएस और सीसेट दोनों का रहेगा। आपका जीएस का और प्लस सीसेट का आपको 15 30 टेस्ट यहाँ दिया जा रहा है और ये 30 टेस्ट आपके अगले 8 महीनों के लिए होंगे और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा और आप आइए क्लास को तो देखिए, एक बार क्लास के साथ तो जुड़िए। आप देखेंगे कि आपके अपने बजट में आप घर पर जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, देश के किसी भी कोने में हैं, प्रदेश के किसी भी जिले में हैं,
किसी भी गहरी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आप वहीं से रह करके आपको बिल्कुल प्रयागराज या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ वहीं से इस पूरी क्लास को कर सकते हैं। इतनी सुविधा, इतनी सरलता, इतना पर्सनल अटैचमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही प्लेटफ़ॉर्म में मिलेगा, वो है आपका डीपीआईएस। तो आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देव प्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। आप भी बने भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी बनने की दिशा में आपका उठाया गया एक-एक कदम आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप स्नातक कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप स्नातक कर चुके हैं, परीक्षाएँ दे रहे हैं, फेल्योर हो रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस मेंटरशिप प्रोग्राम को आप जॉइन कीजिए और आगे आने वाली सिविल सेवा की परीक्षाओं में अपना करियर सुनिश्चित करें, अपना भविष्य सुनिश्चित करें। आपके करियर के वास्तविक निर्माता आप स्वयं हैं, लेकिन उसमें हम आपके सहयोगी बनते रहेंगे। मित्रों, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने प्रोग्राम को बस जारी करने जा रहा है। लगातार परीक्षा परिणाम और डेट जारी कर रहा है। तो आप आइए और इसी के साथ जुड़िए, अपना भविष्य संवारिए और आप भी बने 2025-26 में यूपीपीसीएस के चयनित अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के एक सफल अधिकारी। आपकी सफलता इंतजार कर रही है। देवप्रयागम के साथ डीपीआईएस के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए।